गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स में चैप्टर 1 इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, हमारा डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेसी मॉडर्न सोसाइटीज, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजेज, different system of the power and extension in the world today, significant element that continue to make democracy popular in the contemporary world, accommodation of differences, इन सभी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए प्रारंभ करते हैं। In the present day world, democracy is the most popular form of government. It has been adopted by the most of the countries and even in authoritarian and dictatorial state, democratic norms are being observed in one form the other. वर्तमान समय में विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रकार की सरकारें कार्य कर रही हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत। इट हैज बीन अडॉप्टेड, ये ज़्यादातर उनके अपने देशों के द्वारा इसको शामिल किया गया है, अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया है। इवन उन्हीं कड़ी में आज डिक्टोरियल स्टेट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ये इसका भी हम लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर टू रूल लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि सरकार की ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों की शक्तियां यानी लोगों जो पब्लिक होते हैं, आम जनता होती है, उनके हाथों में उनका शासन। आवर इज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का भी एक अपना उम्र है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन फंक्शनिंग इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट टुडे। आज लोकतंत्र की सरकारें जो हैं लगभग आज समस्त राज्यों में, देशों में कार्य कर रही हैं। English word democracy has been derived from the Greek two words, demos or criteria. Demos mean people and criteria means power. English आज डेमोक्रेसी वर्ड, डेमोक्रेसी का इंग्लिश में अर्थ जो है वो दो शब्दों के वर्ड से बना है डेमोक्रेसी, जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया है। डेमियोमोस मीन्स एंड क्रिटेरिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता यानी लोग, और क्रिटेरिया मीन्स होता है पावर। इस प्रकार से हो जाता है लोकतंत्र का मतलब लोगों का पावर या पब्लिक का पावर। इस प्रकार से डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है क्या, पावर ऑफ पीपल, लोगों की शक्तियाँ, लोगों की शक्ति। डिफरेंट राइटर्स हैव बीन डिफाइंड डेमोक्रेसी इन द डिफरेंट वे, बट द मीनिंग इन सिंपल वर्ड इज दैट द डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच डिपेंड ऑन द कंसेंट ऑफ गवर्न, फॉर एग्जाम्पल द पीपल। According to Professor Shile, democracy is a government in which everyone has a share. अलग अलग लेखकों ने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार है जो पूर्णतया कंसेंट पे आधारित होती है, जो राजकारण जैसे एक जनता। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर शिले के अनुसार लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें एवरीवन, प्रत्येक का हिस्सा होता है, प्रत्येक का भाग होता है, यानी प्रत्येक का भाग जिस कार्य में होता है वो लोकतंत्र है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, ऐसे ही एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो और लोगों के लिए, लोगों की सरकार। इट कैन राइटली इट मे बी डिफाइंड दैट अंडर द डेमोक्रेसी, इसे लोकतंत्र के अंतर्गत और अच्छे से लिखा गया है सोवरेन अथॉरिटी ऑफ स्टेट रिसर्व पीपल, यानी सोवरेन अथॉरिटी जो लोगों के बीच हो, लोगों के बीच का हो। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्ट एज वेल बी the majority based on the welfare of the society as a whole. प्रशासनिक स्तर पर इसको शामिल किया गया है मेजॉरिटी बेस, यानी जिनमें पूर्ण बहुमत पर आधारित हो और सामाजिक हो या दोनों हो। इस प्रकार से आपका लोकतंत्र की परिभाषा को आप समझते हैं। अगला आता है एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न सोसाइटी,
यानी आधुनिक सोसाइटी में किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है शामिल की जाती है, कार्य करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एज ओल्ड एज मोनार्ची। लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जो मोनार्ची राजशाही की तरह ही है। डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड इन द ग्रीक सिटीज ऑफ एथेंस 2500 ईयर्स अगो। डेमोक्रेसी का जन्म जगह ग्रीक में एथेंस में आपका लगभग 250 साल यानी 2500 साल पहले हुआ था। द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी प्रिवेलेंट इन द एशियन ग्रीक। आधुनिक लोकतंत्र जो है वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब आज के लोकतंत्र से ग्रीक की जो प्रिवेलेंट है उससे बिल्कुल ही अलग है अथवा भिन्न है। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू ऑफ मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो आज यूरोप के अनेक देशों तक फैली हुई है। इन यूरोप में इट स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 17th century when there were the many politics revolution aimed to putting certain limitation and restrictions over the absolute power of the monarch and the feudal lords। यूरोप में इट स्टार्टेड लगभग इसका प्रारंभ जो है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उसके लिए बहुत सी ऐसी राजनीतिक क्रांतियां हुई जिनका उद्देश्य आपका लोकतंत्र था। एंड पुटिंग द सर्टेन लिमिट, उनकी कुछ सीमाओं के अंतर्गत कार्य और रिस्ट्रिक्शन रोक थी। ओवर द एब्सोल्यूट पावर, जिसके लिए कुछ संवैधानिक शक्तियों जैसे राजशाही और फेडरल लॉर्ड्स थे जो नहीं चाहते थे कि आपका लोकतंत्र आए। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसी में तो कुछ यादगार क्रांतियां हैं 1668 की। वॉज अ ग्रेट लैंडमार्क, जो कि एक प्रतीक चिन्ह के रूप में है इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। And the French Revolution in 1789 to 1815 was another landmark by which the French people emphasized that the country should be ruled by the law passed by the people। इसी किले में कुछ यादगार क्रांतियां हुई हैं जैसे 1688 में आपका लैंडमार्क डेमोक्रेसी इंग्लैंड की, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इसमें 1789 से 1815 था, जो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आपका फ्रेंच पीपल के द्वारा शामिल किया गया, जिसका दैट द कंट्री शुड बी रूल्ड, जिस समय उस समय आपका लॉ पास बाय लोगों के द्वारा इसको पास किया गया था। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th century, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डेमोक्रेसी हैज बीन फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन सम कंट्रीज। लोकतंत्र लगभग इंग्लैंड के कुछ देशों में स्थापित हो चुका था, फ्रांस में एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड कई जगह हम लोकतंत्र की स्थापना कर चुके थे। हालांकि इसके बाद दिस कंट्रीज डिड नॉट अलाउ ऑल द सिटीजन टू वोट, लेकिन उस समय भी वहां पर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऑफन वुमेन, जैसे वुमेन्स को वर डिनाइड टू द राइट टू वोट, वुमेन को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इन सम कंट्री, ऐसे कुछ देशों में ओनली द पीपल ओनिंग प्रॉपर्टी, कुछ लोगों का अपना स्वयं का प्रॉपर्टीज होती थी, संपत्तियां होती थी, हैड टू राइट टू वोट, जिनको वोट देने का अधिकार था। इन द यूएसए द blacks did not have to right to vote all over the country until the second half of the 20th century। लगभग 20वीं शताब्दी के आधे तक लगभग यूएसए में भी काले लोग या अश्वेत लोग थे, उन्हें भी पूर्णतः वोट डालने का अधिकार नहीं था। Therefore, इस प्रकार से we can say that even those countries were not full democracy in the sense in the which we understand it today। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज हम लोग जो लोकतंत्र का समझते हैं उस समय से आज से लगभग उस समय की जो 20वीं शताब्दी के लोकतंत्र में अंतर था, उसे हम पूर्ण लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा उसका पूर्णतः पालन नहीं किया जाता था, भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार से उसको हम पूर्णतः लोकतंत्र नहीं कह सकते। टुडे, आज से बिल्कुल वहां की डेमोक्रेसी बिल्कुल ही भिन्न थी। इसी के साथ इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।